नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ अध्याय जो है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो कि आज आप लोगों को इसमें बेसिक और उदाहरण बताए जाएंगे। तो देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देख ले रहे हैं तो अध्याय 9 के जितने भी प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न है, आप उसमें से लगभग 10 प्रश्न अपने से बना सकते हैं, वे किसी वीडियो को देखिए या कहीं पढ़े। तो चलिए देखिएगा, अध्याय 9 शुरू करने से पहले हम लोग यह देखेंगे कि दृष्टि रेखा क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होता है, उन्नयन कोण किसे बोलते हैं और अवनमन कोण कैसे बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए, हम यहाँ पे सिंपल से खड़े हैं और खड़े होकर किसी एक, मान लीजिए कि यह एक मीनार है, इस मीनार के ऊपर वाले शिखर को देख रहे हैं। हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से यह मान लेना है कि यह मीनार है, तो इस मीनार के ऊपर वाले भाग को देख रहे हैं, इस शिखर को देख रहे हैं। तो जब हम देख रहे हैं तो हमारे नेत्र द्वारा जो कोण बनेगा, हम ऊपर की ओर देखेंगे तो यह जो लाइन बनेगी, यह लाइन, इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम दृष्टि रेखा। ठीक है, हमारा नेत्र है तो हमारे नेत्र और दृष्टि रेखा, यानी हमारे नेत्र जो जहां भी रहेगा उससे हम खींचेंगे सीधी रेखा, उसको हम बोलेंगे क्षैतिज रेखा। यानी यह क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण बोलेंगे। यानी अगर हम नीचे से ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे नेत्र द्वारा जो कोण बनाया जाएगा उस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण जो होता है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में होता है, कि जब नेत्र से देखेंगे तो नेत्र से सीधी लाइन जो बनेगी और एक तिरछी लाइन जो बनेगी, यानी ऐसे हम देख रहे हैं, यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ से जैसे खींचे, और शिखर के ऊपरी हिस्सा को देख रहे हैं तो ऊपरी हिस्सा से एक खींचेंगे, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा उसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ये दृष्टि रेखा हो गया और यह क्षैतिज रेखा हो गया। अब आता है कि अवनमन कोण किसे बोलते हैं। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं, नीचे तो नीचे की तरफ देखेंगे और हमारे नेत्र के द्वारा जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बारातोरी जा रहा है, हम है यहाँ पे छत पे, यहाँ पे है, यानी यहाँ पे कोई जो है वह व्यक्ति है, छत पर चढ़ा हुआ, और यहाँ पे कोई बारात जा रहा है, उस बारात में दूल्हे राजा होते हैं, दूल्हे राजा को देखने के लिए। तो यह यहाँ पे देख रहा है इस दूल्हे राजा को, तो तिरछा है ना, इसको हम बोल लेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोल लेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। और नेत्र से एक सीधी रेखा की बनेगी, एक सीधी रेखा, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम बोलेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। यानी नीचे से ऊपर की ओर देखिए, नेत्र द्वारा जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखें तो जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। या तो था बेसिक। इसके बाद इसमें हम किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? तो जो हम लोग 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात के फॉर्मूला लिखे थे, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब लिखे थे, उनका प्रयोग करेंगे। और उसके बाद एक टेबल आप लोग को बताया गया था, जिसमें था sin 0 का मान, cos 0 का मान, tan 45 का, जितने भी था वो आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो मुझे क्या, अध्याय 9 बहुत ही आसान हो जाएगा। एकदम इतना आसान कहिएगा वाह, इतना जिसको हम भारी समझते तो वो इतना आसान है। तो देखिए क्या क्या हमको याद होना चाहिए। 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात बताया गया, sin, cos, tan, ये 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। इसी 3 को आप प्लस दीजिएगा तो और 3 बन जाता है। साइन के लिए फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी P को से लंब और H से कर्ण। कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और tan के लिए होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार इसके उल्टा, साइन के उल्टा हम लिखते हैं कौशिक को। कौशिक का होता है H, यानी कर्ण बटे लंब। कॉस के उल्टा लिखते हैं सेक को। सेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। और tan का उल्टा जो लिखते हैं वह लिखते हैं कौत को, और कौत बराबर जो होता है वह होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, या इसमें से आपको यह 3 जो है, यह 3 आपको याद ही होना चाहिए। ऐसे भी आप अध्याय 8 पढ़े होंगे, पूरा कीजिएगा। उदाहरण नंबर जो है वह 1 है। आपसे कह रहे हैं कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार जो है वह धरती पर ऊर्ध्वाधर यानी सीधे खड़ी है। तो हम धरती पे एक मीनार बनाएंगे, वह मीनार जो देख लीजिए यह मीनार है। मान लिए कि यह मीनार जो है ए और
बी है। और यह जो है यह क्या है, मीनार है। ठीक है, धरती पर ध्रुवाधार खंड, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु यानी नीचे वाले बिंदु को बोलते हैं, और कोई एक धरती का बिंदु है। ठीक है, तो धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर बीच की दूरी है। यानी यह एक धरती के बीच की, धरती के एक बिंदु है जो सी है, और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी जो है वह कितनी है, 15 मीटर है। कितना मीटर है, 15 मीटर है दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वह 7 डिग्री। अभी बोले कि हम देखेंगे अगर नीचे से ऊपर तो उन्नयन कोण बनेगा, यानी उन्नयन कोण जो बनेगा वह कहां बनेगा, सी पे, यानी इसको हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। तो यहाँ पे जो है इनका उन्नयन कोण जो है वह कितना है, 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार जो है क्या है, ए बी, यानी ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत आसान है। थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब, और दिया क्या है, नीचे आधार, क्योंकि यहाँ पे 90 बनेगा, और 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं, कर्ण। तो कर्ण तो दिया नहीं है, तो हमारे पास क्या है, आधार है। पूछ क्या है, पूछ क्या रहा है, लंब पूछ रहा है। तो लंब और आधार किसमें होता है, इसको हम बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाले को लंब बोल देते हैं। तो लंब और आधार, तो आधार दिया है, लंब पूछ रहा है, तो लंब और आधार किसमें होता है, tan थीटा में। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे हल दिया है मीनार, सॉरी दिया है BC बराबर 15 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है कि मीनार AB, AB को हम लोग क्या माने हैं, AB को क्या माना गया है, मीनार माना गया है। तो AB के बीच की दूरी या AB के बीच की दूरी जो है हम लोग मान लिया हुआ नहीं है। और थीटा कितना दिया, थीटा का मान जो है वह है 60 डिग्री। अब देखिए 90 के सामने वाले को लंब और इसको क्या बोलेंगे, आधार। तो लंब और आधार किसमें होता है, tan में, इसलिए हम चलेंगे tan थीटा से। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। tan है तो tan, थीटा की जगह पर कितना रखना है, 60 डिग्री बराबर लंब। थीटा के सामने लंब कौन होगा, AB, और आधार कौन होगा, BC। BC का मान दिया है, आगे लिख दे रहे हैं BC। tan 7 का मान याद है, नहीं याद है, देखिए tan 7 का मान होता है √3। AB का मान नहीं दिया है, और BC का मान, B और C का मान कितना है, 15। 15 इधर भाग में है, इधर भेजेंगे तो किसमें आएगा, गुना में आएगा, यानी गुना करेंगे तो 15 गुने √3 मीटर बराबर AB। AB यानी मीनार, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 15 √3 मीटर। यह जो हुआ आपका आंसर हुआ। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए अब उदाहरण आप 2 नंबर देखिएगा। उदाहरण 2 जो है थोड़ा बड़का है इसलिए नहीं लिखे हैं, फिर भी पढ़कर आप लोग को सुना दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यानी यह एक बिजली का खंबा है जो 5 मीटर लंबा है, इससे 1.3 मीटर नीचे चढ़ना है सीढ़ी के द्वारा। ठीक है, मिस्त्री चढ़ना है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, यानी यह B तक पहुंचने के लिए सीढ़ी जो है या सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए हमको ज्ञात करना है, जिससे कि क्षैतिज से 7 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए खंबे का पाद बिंदु, खंबे के पाद बिंदु एवं सीढ़ी के पाद बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी। और आपको √3 बराबर रखना है 1.73। ठीक है, देखिएगा आपसे कह रहा है कि यह एक बिजली का खंबा है, यह बिजली का खंबा जो है 5 मीटर ऊंचा है। इस बिजली का खंबा ऊपर से यानी शिखर से 1.3 मीटर नीचे बिजली के खंबे में गड़बड़ी आई है, तो सीढ़ी द्वारा मिस्त्री चढ़ रहा है बनाने के लिए। तो आपको बताना है कि यह सीढ़ी जो है यह क्या है, यह सीढ़ी है, और यह सीढ़ी की लंबाई बताना है। और लंबाई बताने के बाद आपको बताना है कि यह खंबा जो है यह C और यह सीढ़ी जो है D, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। और आपको कौन जो दिया गया है, वह दिया गया 7 डिग्री। कितना डिग्री दिया गया है, 7 डिग्री। देखिए बहुत आसान है, दिया है वह हम सबसे पहले लिख लेंगे। दिया है कि AC जो है, AC बराबर 5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं A और B बराबर है 1.3 मीटर। A और B बराबर कितना, 1.3 मीटर। AB बराबर जो है वह है 1.3 मीटर। तो अगर हमको B और C निकालना, B C निकालना, तो कैसे निकालेंगे, A और C में से अगर हम AB घटाएं, A C में से AB घटाएं तो ये पूरा बचेगा। यानी अगर हमको
बी सी निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी माइनस सॉरी ए सी माइनस ए बी। ए सी का मान जो है 5 है माइनस 1.3 घटाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 यानी 7 आ जाएगा दशमलव, और ई कितना बचा 4 3.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि थीटा का मान जो रखना है आपको कितना रखना है, 60 डिग्री रखना है। थीटा का मान कितना रखना है, 7 डिग्री। कह रहे हैं कि थीटा के सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, लंब बोल देते हैं। थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण। और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आप देखिए कि लंब का मान निकल गया, यानी बी और सी का मान निकल गया कितना, 3.7 मीटर। हमको निकालना सीरी, सीरी क्या है, कर्ण, यानी कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो लंब और कर्ण साइन में भी साइन में होता है, तो लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, साइन है तो साइन, थीटा का मान जो है वह 7 डिग्री है, बराबर लंब। लंब देखिएगा बी और सी, बी और सी, लंब है कि बी सी, और कर्ण क्या है, BD। क्या है, BD। तो आप देखिए साइन 7 का मान कितना होता है, रूट अंदर 3/2, और बी और सी का मान देखिए तो 3.7 बटे BD का मान निकालना है। BD क्या है, B और D ही है, सीधी का ही मान निकालना है। अब देखिए हमसे कहा है कि इनका मान रखना है, √3 का मान रखना है, तो √3 का मान कितना रखना है, 1.73 बटे 2। ये जो है भाग में इधर आएगा तो गुना में होगा, यानी BD बराबर, अब इधर बचेगा 3.7। यह जो है मात्रा में है, इधर भेजेंगे तो गुना में, और यह जो है गुना में है, इधर भेजेंगे तो मात्रा में आ जाएगा। तो भेजेंगे तो आएगा BD बराबर 3.7 गुने 2 बटे 1.73। अब वो BD बराबर 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, एक अंक के बाद दशमलव है। अब देखिए नीचे वाला दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 को 0 लगेगा, ऊपर वाला दशमलव अगर हटा रहे हैं तो नीचे 1 को 0 लगेगा, और नीचे कितना है 73। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, और 0 से 0 काटने के बाद आप देखिएगा कि जब आप 73 के पार आप पढ़िएगा, रुकिए छोड़ दीजिए, नीचे कटा दे रहे, BD बराबर 74 में 10 से गुना कीजिएगा 710, 40 होगा सॉरी, और 173 है तो 173, इसको काटिएगा तो आपका कटेगा, वह कटेगा BD बराबर आ जाएगा 4.28 मीटर। कितना आ जाएगा, 28 मीटर। यानी आप भाग कीजिएगा 173 का पारा 4.28 मीटर बराबर गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 740, यानी बी और डी के बीच की दूरी यानी सीधी की लंबाई इतनी आ गई। अब हमसे कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है क्या, डी और सी। डी और सी यानी यह जो है लंब है और यह क्या है, आधार है। लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है। किस में होता है, tan थीटा। इसलिए tan थीटा बराबर लंब क्या है, लंब है बी और सी, और आधार क्या है, डी सी। लंब tan है तो tan थीटा का मान जो है 7 डिग्री है बराबर लंब जो दिया 3.7 और देसी है तो देसी बराबर। अब देखिए tan 7 का मान जो होता है वह कितना होता है, tan 7 का मान आप देखिएगा तो होगा रूट अंदर 3 बराबर 3.7 बटे देसी। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए देसी है तो देसी, और √3 का मान कितना रखना है, ऊपर है 3.7 और √3 का मान जो रखना है वह 1.73 रखना है। ठीक है, अब इसको अगर आप काटिएगा, इसको आप काटिएगा तो यह काटेगा DC बराबर आपके पास आएगा 2.14 मीटर। यह जो आएगा 2.14 मीटर यानी 173 के यानी जो है 1.73 का पहाड़ा 2.14 बार पढ़िएगा तो आएगा 3.7। यह जो होगा मीटर में होगा, यह आपका आंसर होगा। यह जो हुआ यह डी और सी के बीच की दूरी आ गया, और यहाँ पे बी डी का बी डी किया है तो सीधी है, सीधी की लंबाई माइनस सीधी की लंबाई भी निकल गया। यदि आप इसका स्क्रीन